हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता आज फिर आया हूँ कुछ नए वीडियोस के साथ में। पिछले वीडियो में हमने देखा मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी एंड टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, इन सब चीज को हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम देखने वाले हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है गाइस, ओके देन लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा वीडियो नंबर 16, सो #16। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाई पावर्ड मनी का डेफिनेशन ये क्या है? इट इज द मनी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर जितना भी पैसे का प्रोडक्शन किया है उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? हाई पावर्ड मनी। क्लियर? नाउ अभी इसको डिटेल में देखते हैं। हाई पावर्ड मनी इज कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, हाई पावर्ड मनी 3 चीज से मिलकर बनता है। क्या क्या उसको देखो। सबसे पहला हो गया हमारा करेंसी विथ पब्लिक, मतलब जनरल पीपल के पास में कितना पैसा है, आपके पास, मेरे पास, सब लोगों के पास में कितना पैसा है, उसको क्या कहा जाता है? करेंसी विथ पब्लिक। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड में आता है हमारा कैश रिजर्व विथ बैंक। बैंक के पास में कितना कैश रिजर्व है, मतलब एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, इन सब कमर्शियल बैंक के पास में कितना पैसा है, वो हो गया कैश रिजर्व विथ बैंक। लास्ट हो गया थर्ड नंबर रिक्वायर्ड रिजर्व विथ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के पास में कितना रिजर्व है, वो होता है रिक्वायर्ड रिजर्व विथ आरबीआई। क्लियर? नाउ अभी देखो कैश रिजर्व विथ बैंक और थर्ड नंबर हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व विथ आरबीआई। पहला वाला तो क्लियर है, करेंसी विथ पब्लिक। करेंसी विथ पब्लिक का मतलब क्या था? आपके पास, मेरे पास कितना पैसा है, वो है। सेकंड और थर्ड को देखो। नाउ कमर्शियल बैंक का फंक्शन, इसका फंक्शन के बारे में हम सबको पता है। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, इन लोग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या है? हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। मेरे पास जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक में जाके हम डिपॉजिट करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है? उसी डिपॉजिट को, मेरा पैसा कमर्शियल बैंक लेने के बाद में क्या करता है? जिसके पास, जिसको जरूरी है उसको पैसा मतलब लोन में देता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक का 2 ही काम है, पहला डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उसके बाद लोन ग्रांट करना। ठीक है, जिसके पास ज्यादा है उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, जिसके पास नहीं है उसको लोन ग्रांट करो। यही है कमर्शियल बैंक का काम। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब कमर्शियल बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है, ठीक है, मतलब जितना भी टोटल डिपॉजिट हुआ वो पूरा डिपॉजिट को कभी वो लोन में नहीं दे सकता। ठीक है, से अभी कमर्शियल बैंक के पास में 100 रुपीस है। ठीक है, उसके पास 100 रुपीस आया, वो पूरा 100 रुपीस किसी आदमी को लोन में नहीं दे सकता। उसको क्या करना है? उस 100 रुपीस में से कुछ पैसा उसको आरबीआई का पास में जमा करना पड़ता है। ठीक है, से सपोज 10%, 100 रुपया आया, उस 100 रुपये में से उसको 10 रुपए किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को। बाकी बचा 90 रुपीस, वो क्या करेगा? अपने पास रखेगा और उसको लोन में देगा। ठीक है, जो 90 रुपीस उसने अपने पास रखा वो क्या है? कैश रिजर्व। ठीक है, और जो 10 रुपीस उसने आरबीआई को दे दिया वो क्या है? रिक्वायर्ड रिजर्व। समझ गया? सेकंड और थर्ड का क्लियर? ठीक है, टोटल डिपॉजिट में से उसने 10% क्या किया? आरबीआई को दे दिया एज ए रिक्वायर्ड रिजर्व, और बाकी जो बचा 90 रुपीस वो क्या किया? कैश रिजर्व। उस पैसे में से वो जिसको लोन जरूरी होगा उसको लोन ग्रांट करता है। ठीक है, यही है हमारा कैश रिजर्व और रिक्वायर्ड रिजर्व ऑफ आरबीआई। क्लियर? जब हम इन तीनों को ऐड करेगा, क्या क्या था? करेंसी विथ पब्लिक, कैश रिजर्व विथ बैंक एंड रिक्वायर्ड रिजर्व विथ आरबीआई, ये तीनों को जब ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? हाई पावर्ड मनी। क्लियर? तो यही है हाई पावर्ड मनी का कंसेप्ट। ओके गाइस, अभी देखते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ मनी। इवैल्यूएशन ऑफ मनी का मतलब क्या है? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मनी विद द टाइम। ठीक है, टाइम के साथ में मनी कैसे चेंज हुआ, अलग अलग स्टेजेस में जो चेंजेस आया उस चेंजेस को ही क्या कहा जाता है? इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी का इवैल्यूएशन में सबसे पहले था हमारा कमोडिटी मनी। ठीक है,
कमोडिटी मनी ना, कमोडिटी मनी के बारे में तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ के आया था। कमोडिटी मनी क्या है, जिसमें कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, सी टू सी इकोनॉमी के बारे में हम बताया था, जिसमें क्या था, बार्टर सिस्टम। These are those system at which goods are exchanged for goods। वहां पे हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसको लिया, कमोडिटी को, मतलब गुड्स को। ठीक है, किसी से अगर कुछ खरीदना है, बदले में हमने उसको क्या दिया, गुड्स, तो वो होता है कमोडिटी मनी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में आया मेटेलिक मनी। जो सबसे पहला इवैल्यूएशन ऑफ मनी, जो एक्चुअल मनी, कमोडिटी के बाद जो मनी का जो यूज किया था, सबसे पहले हमने क्या किया, मेटेलिक मनी का यूज किया। मेटेलिक मनी मतलब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब कॉइन जो यूज किया था। आप लोग अगर पुराना मूवीज देखेंगे तो उस मूवीज में पहले क्या करता था, लोग अपने हाथ में कॉइन्स लेके घूमते थे। ठीक है, गोल्ड का कॉइन, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब कॉइन्स लेके घूमते थे। तो किसी से अगर कुछ सामान खरीदना है तो उसको वो कॉइन्स दिया करता था। ठीक है, तो वो है मेटेलिक मनी। तो मेटेलिक मनी में क्या था, बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, उसमें भी डिमेरिट्स और ड्रॉबैक्स था। जैसे कि अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो इतना कॉइन, हैवी कॉइन्स को लेके घूमना, प्लस साथ ही साथ वो क्या था, प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक कितना प्रीशियस मेटल है, इसको आप साथ में लेके घूमने जाने से क्या होगा, कहीं में भी कोई भी चोरी कर लेगा, कोई डकैती कर लेगा। तो उस डर से क्या हुआ, आदमी साथ में लेके घूमना छोड़ दिया। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए क्या किया, उसको थोड़ा कंफर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब आपको इतना हैवी और प्रीशियस मेटल साथ में लेके नहीं घूमना है, तो उस चीज को कंफर्ट करने के लिए नेक्स्ट में क्या आया हमारा, पेपर मनी। ठीक है, पेपर मनी मतलब अभी मनी कैसा बन गया, पेपर का, मतलब 100 रुपीस नोट्स, 1000, 500, 2000, ये सब जो पेपर मनी, मतलब अभी मनी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इसमें नहीं था, अभी क्या आ गया, पेपर। एक सिंपल सा पीस ऑफ पेपर, वो क्या होगा, एज ए मनी हम लोग यूज करेगा, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी से कुछ सामान खरीदना है तो उस पेपर मनी को ले लो। ठीक है, बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों ने मिलकर वो पेपर मनी का इवैल्यूएशन किया। ठीक है, क्लियर। नाउ उसमें भी क्या था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आदमी को अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो बहुत सारा रुपया उसको अपना ब्रीफकेस में लेके घूमना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो ब्रीफकेस में लेके गया, जाके उसको पैसा दिया, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट इन सम मोमेंट। ठीक है, अगर सपोज टू बी आपको 10 लाख 20 लाख का ट्रांजैक्शन करना है, उसमें इतना पैसा साथ में लेके जाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो उसको थोड़ा कम इजी करने के लिए क्या किया, बाद में क्या लाया, क्रेडिट मनी। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेज है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या आया, चेक, जो चेक का सिस्टम था, चेक बुक। आप किसी को अगर पैसा देना है 5 लाख, तो उसमें लिख के साइन कर दिया, 5 लाख लिख के नीचे सिग्नेचर कर दिया, बस उसको दे दिया, तो हो गया वो 5 लाख। ठीक है, तो उस चेक बुक में आप जितना अमाउंट लिखेंगे वो उतना ही बन जाता है। एक्चुअल में क्या है, चेक बुक हमारा मनी नहीं है, वो क्या है, नियर मनी है। मतलब इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल मनी। ठीक है, उसको वो एक्चुअल में मनी नहीं होता, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बैंक में जाके जमा किया, वो मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको नियर मनी कहा जाता है। क्लियर, तो क्रेडिट मनी भी खत्म। इसके बाद क्या आया हमारा, प्लास्टिक मनी। ठीक है, उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। नाउ प्लास्टिक मनी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये क्या है, प्लास्टिक मनी। मतलब अभी आपको साथ में चेक भी नहीं लेना है और वो मतलब पैसा भी नहीं लेना। आपको अगर पैसा जरूरी है, एटीएम में जाइए, वहां से पैसा विड्रॉ कर लीजिए। तो वो क्या हो गया, प्लास्टिक मनी। आदमी को और कंफर्ट करने के लिए, कहीं उसको शॉपिंग करना है, शॉपिंग करने के लिए साथ में पैसा लेके जाने का जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से स्वैप करके वहां से वो सामान को परचेज कर लो, तो वो क्या है, प्लास्टिक मनी। क्लियर। नाउ लास्ट स्टेज ऑफ मनी जो अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, वो क्या है हमारा, डिजिटल मनी। ठीक है, नेक्स्ट जो आया वो क्या है, डिजिटल मनी। डिजिटल मनी में क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग। जो किसी को अगर आप पेमेंट करना है तो आप तो नेट बैंकिंग उससे पेमेंट कर दे, मतलब पेटीएम, भीम, ये सब क्या है हमारा, नेट बैंकिंग। जो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, या फिर हम किसी से कुछ अगर किसी से अगर कुछ सामान लिया तो उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो ये क्या है, डिजिटल मनी। क्लियर, दिस आर द सम इवैल्यूएशन ऑफ मनी जो अब तक हमारा इकोनॉमी में चलता आया, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मनी। क्लियर कंसेप्ट। तो क्या क्या था इसमें, सबसे पहला कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, देन क्रेडिट मनी, देन प्लास्टिक मनी, एंड द लास्ट वन इज डिजिटल मनी। ठीक है, these are the different stages of money or evaluation of money. Clear?
नाउ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय चैनल एंड स्टे होम, स्टे सेफ।